अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो है हम क्लास 10 केमिस्ट्री के अंदर जो चैप्टर 3 है उसके अंदर सीखेंगे अल्केन्स जो नॉमेनक्लेचर है उसकी नेमिंग कैसे होती है, अल्केन का नॉमेनक्लेचर क्या होता है और उसके रूल्स के हिसाब से स्टेप वाइज उसकी नेमिंग सीखेंगे। तो पहला रूल जो है हमारे पास वो ये कहता है कि सबसे पहले ये याद रखना है कि अल्केन के अंदर हमारे पास सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ये सिंगल बॉन्ड है इस तरह से कि हाइड्रोकार्बन चेन में हमें सिंगल बॉन्ड नज़र आएंगे, इसके अलावा और कोई बॉन्ड नज़र नहीं आएगा। और इसके अलावा हाँ हमें ब्रांचेस नज़र आ सकती हैं इसमें। अब सबसे पहला रूल जो है हमारे पास नॉमेनक्लेचर का या नेमिंग का वो क्या है कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। जो हम मेन चेन सेलेक्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन की उसे हम क्या कहते हैं, पेरेंट चेन के, जिसके ऊपर दूसरे रेडिकल्स ब्रांचेस के तौर पे अटैच हुए होते हैं। अब वो चेन हमें सेलेक्ट करनी है जो कि स्ट्रेट हो सकती है या फिर ब्रांच हो सकती है, और ये जो है हमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है जो ऐसी हो कि पूरी स्ट्रक्चर के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट चेन हो। अब होता ये है कि एक मेथड ये भी होता है कि हम जो है इस तरह से चेन सेलेक्ट कर लेते हैं बगैर गिने कि हमें स्ट्रेट चेन नज़र आ रही होती है, लेकिन अगर हम इसके अंदर गिने तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 कार्बन हमें नज़र आ रहे हैं। जबकि अगर हम देखें, थोड़ा फोकस करें इस पर, तो अगर हम इस तरह से चेन सेलेक्ट करें थोड़ा काउंट करके 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर 6 कार्बन आ रहे हैं। तो ये मेथड रॉन्ग होता है इसमें, और ये करेक्ट मेथड होता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, चाहे वो इस तरह से ही क्यों ना आ रही हो। फिर उसके बाद सेकंड रूल जो हमारे पास होता है इसमें वो होता है कि हमने कार्बन एटम्स के, जो हमने ये जो चेन सेलेक्ट की इनके कार्बन एटम्स को नंबरिंग करनी होती है पेरेंट चेन के कार्बन एटम्स पे। अब नंबरिंग कैसे होगी? अगर हमारे पास स्ट्रेट चेन है, ये कोई ब्रांच नहीं है इसके अंदर, तो तब तो हम अल्केन के अंदर कहीं से भी लेफ़्ट या राइट साइड से भी कहीं से भी नंबरिंग जो है वो अलॉट कर देते हैं कार्बन एटम्स पे। लेकिन अगर ब्रांच होगी तब हमें क्या करना है? तो हमें ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी नंबरिंग कर दें कि एग्जांपल हमने ऐसे नंबरिंग कर दी, तो ये मेथड रॉन्ग है। इसके अंदर जो है हमें, जब ब्रांच होती है अल्केन के अंदर, तो हमें ब्रांच को प्रायोरिटी देनी होती है इस तरह से कि ये हमने कार्बन काउंट करके लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की। उसके बाद जो है हमने अब नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग ऐसे करनी है, और जब ब्रांच प्रेजेंट है तो फिर जहाँ से ब्रांच जिस साइड से करीब है उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। कि इस साइड से अगर हम देखें तो सेकंड कार्बन पर ब्रांच आ रही है, और इस साइड से देखें तो फोर्थ कार्बन पे आ रही है, तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद नेक्स्ट रूल जो है हमारे पास वो क्या है कि रेडिकल जो अटैच है उसकी पोजीशन के साथ उसकी नेमिंग करनी है। अब हमने यहाँ पे पहला रूल अप्लाई करना है सबसे पहले कि हमने पॉसिबल चेन सेलेक्ट की कि जब इस तरह से हम आएंगे, इधर भी 4 कार्बन है ऐसे भी 4 कार्बन है, तो हमारे पास हमारे लिए ज़्यादा इजी ऑप्शन जो होता है वो स्ट्रेट चेन का होता है। तो हमने स्ट्रेट चेन सेलेक्ट की। अब इसके बाद हमने ये देखा कि ये चेन के अंदर जो है एक अलग से हमें नज़र आ रहा है कि अटैच हुआ हुआ है, तो फिर इसको जो है हम रेडिकल कहेंगे या फिर इसको हम ब्रांच कहेंगे। तो इसकी हमें इस रूल के अंदर नेमिंग करनी है इसकी पोजीशन के साथ। तो पोजीशन हम जब ही मेंशन कर सकते हैं जब हम सेकंड रूल अप्लाई करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग हम वहाँ से करेंगे जहाँ से ब्रांच करीब होगी। तो इस तरह से हमने नंबरिंग करी। अब उसके बाद जो हमने सबसे पहले नेमिंग में इसकी पोजीशन मेंशन करनी है कि सेकंड कार्बन पे अटैच है तो हमने लिखा 2, फिर उसके बाद डैश, फिर उसके बाद ये इसका सफिक्स एक कार्बन वाला जो एक कार्बन के लिए जो हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं वो होता है मीथ करके, और अल्काइल रेडिकल होता है ये, यानी कि ब्रांच है तो हम इसके लिए सफिक्स मैंने लास्ट वीडियो में बताया YL यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमने अल्काइल रेडिकल की एक ही रेडिकल हमें नज़र आ रहा है तो इसकी नेमिंग कर दी। अब उसके बाद कुछ कंडीशंस आती हैं रेडिकल की कि अगर एक चेन के अंदर एक ही जैसे सेम रेडिकल्स आते हैं तो हमें प्रीफिक्सेस ऐड करने हैं। प्रीफिक्सेस क्या ऐड करने हैं हमें? डाई, ट्राई, टेट्रा या पेंटा, ये जो हम यूज़ करते हैं इन प्रीफिक्सेस को यूज़ करना है। डाई 2 कार्बन्स के लिए होता है, डाई 2 चीज़ों के लिए होता है, ट्राई 3 के लिए, टेट्रा 4 के लिए, और पेंटा 5 के लिए। उसके बाद जो है अब हम इस रूल को या इस कंडीशन को किस तरह से अप्लाई करेंगे कि सबसे पहले हमने कार्बन काउंट की, तो ये हमारे पास जो है वो पेरेंट चेन आ गई। अब इसकी नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग में अगर हम देखें तो इस साइड से अगर हम काउंट करें तो थर्ड कार्बन पे ये आ रहा है, उस साइड से भी थर्ड कार्बन पे आ रहा है, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक और एक्स्ट्रा ब्रांच मौजूद है, तो वो जहाँ से करीब है अब हम वहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने नंबरिंग कर दी। फिर उसके बाद जब नेमिंग की बात करें तो हम देख सकते हैं कि एक ही जैसी 3 ब्रांचेस हमें नज़र आ रही हैं, कोई इसमें चेंज नहीं है। जैसे हमने ऊपर मिथाइल देखा तो यही मिथाइल यहाँ पे 3 तरह से अटैच है। अब इसकी हम नेमिंग कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम जो सबसे पहले कार्बन के ऊपर है उसकी नेमिंग करेंगे या उसका नंबर लिखेंगे कि सेकंड कार्बन पे है तो हमने 2 लिखा,
फिर उसके बाद थर्ड कार्बन पे 2 दफ़ा मिथाइल हम देख रहे हैं ऊपर भी और नीचे भी, तो हमने कॉमा लगाया, एक दफ़ा 3 लिखा और दूसरी दफ़ा 3 लिखा। अब टोटल हमारे पास मिथाइल कितने हैं 3। तो 3 के लिए मैंने क्या बताया, ट्राई यूज़ करेंगे, तो हमने सबसे पहले लिख दिया ट्राई। फिर उसके बाद ये मिथाइल है, एक-एक कार्बन वाले रेडिकल्स हैं आप देख सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मीथ एक कार्बन के लिए, और फिर जो है हम ये रेडिकल्स हैं तो इसके लिए सफिक्स यूज़ करेंगे YL। तो हमारे पास इस तरह से नेमिंग होगी। और इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर ये चेन हमने सेलेक्ट की, इधर से थर्ड कार्बन पे आ रही है ब्रांच, इधर से सेकंड कार्बन पे आ रही है, तो हमने इधर से अपनी नंबरिंग स्टार्ट की। उसके बाद नेमिंग की तरफ जाएँ तो इधर भी हम देख सकते हैं कि सेम ही मिथाइल ग्रुप ही 2 दफ़ा आ रहे हैं, तो हमने सबसे पहले सेकंड कार्बन पे आ रहा है, फिर उसके बाद थर्ड कार्बन पे आ रहा है। अब ये 2 दफ़ा आ रहा है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे डाई, और एक कार्बन वाला रेडिकल है तो मीथ, और अल्काइल रेडिकल है तो YL इसका सफिक्स आ गया। तो इस तरह से इस कंडीशन को जो है, इस कंडीशन में नेमिंग होती है रेडिकल्स की। उसके बाद हमारे पास सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर डिफरेंट रेडिकल्स जो हैं वो ब्रांच के अंदर प्रेजेंट है हाइड्रोकार्बन चेन में, तो हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करना है उनकी नेमिंग में। अब इसका क्या मतलब है कि हमने सबसे पहले अपना फर्स्ट रूल जो है वो अप्लाई किया कि हमने स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन जिस तरह से भी लॉन्गेस्ट पॉसिबल है वो हमने सेलेक्ट कर ली। अब उसके बाद इसकी हमने करनी है नंबरिंग। नंबरिंग हम कैसे करेंगे, इधर से हम देख सकते हैं सेकंड कार्बन पे ब्रांच आ रही है, तो इधर से हमने नंबरिंग कर दी। नंबरिंग के बाद जब हम नेमिंग के ऊपर आएँगे, तो नेमिंग में हम देख रहे हैं कि इधर तो एक कार्बन वाला रेडिकल है, लेकिन इधर जो रेडिकल हमें नज़र आ रहा है वो 2 कार्बन्स हैं। तो ये 2 कार्बन और 1 कार्बन है। अब इसके अंदर हमने नेमिंग में जब हम लिखेंगे तो पहले किसको लिखें, इसको लिखें या इसको लिखें? तो इसके अंदर जो है हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करते हैं, मतलब कि एक रेडिकल एक कार्बन वाला रेडिकल जो है उसके लिए मीथ यूज़ होता है, जो हमारा प्रीफिक्स है, 2 कार्बन वाले के लिए ईथ यूज़ हो सकता है होता है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो अल्फ़ाबेट ई आ रहा है और ये एम आ रहा है, तो इसके अंदर जो अल्फ़ाबेट पहले आता है उसको हम पहले लिखेंगे, यानी कि थर्ड कार्बन पे इथाइल है तो 3 इथाइल। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास सेकंड कार्बन पे क्या है, मिथाइल। हमने लिखा 2 मिथाइल, इस तरह से इसकी नेमिंग होगी। तो ये वाली कंडीशन इस तरह से अप्लाई होती है, या इस कंडीशन में इस तरह से नेमिंग होती है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को यूज़ करते हुए। इसके बाद हमारे पास आती है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है कि हमने कार्बन्स के ऊपर, यानी कि पेरेंट चेन के अंदर नंबरिंग वाला ही रूल है कि हमने नंबरिंग करनी है। और इसके अंदर नंबरिंग हम कैसे करें, अगर दोनों साइड से सेम कार्बन्स के ऊपर ही रेडिकल्स हमारे अलग अलग रेडिकल आ रहे हैं, कि अगर मिथाइल आते हैं तब तो हम कहीं से भी कर देते, लेकिन हमारे पास एक साइड पे इथाइल आ रहा है और एक साइड पे मिथाइल आ रहा है। जैसे इधर से थर्ड कार्बन पे मिथाइल है, इधर से थर्ड कार्बन पे इथाइल है, दोनों ही थर्ड कार्बन पे। अब हम नंबरिंग कहाँ से करें, और रेडिकल्स भी डिफरेंट है। तो इसके लिए ये है कि हमने सबसे पहला रूल इसके ऊपर अप्लाई किया, चेन सेलेक्ट की। उसके बाद नंबरिंग हमें करनी है, तो नंबरिंग हम कैसे करेंगे, इसके अंदर भी हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल जो है वो पहले आता है, तो हम यहाँ से इसकी नंबरिंग करेंगे इस तरह से। उसके बाद लास्ट रूल हमारे पास क्या है कि हमने पेरेंट चेन को उसके फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स के हिसाब से जो है वो नेमिंग करनी है। तो अभी आज जो है हम अल्केन का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, तो अल्केन के लिए जो सफिक्स हम यूज़ करते हैं वो ANE करके होता है। अब हमने रेडिकल्स की तो नेमिंग कर ली, पेरेंट चेन की नेमिंग कैसे होगी, कि इसके अंदर सबसे पहले हमने 2 रूल्स तो अप्लाई कर दिए। तीसरा रूल ये है कि हमने पहले ब्रांचेस की नेमिंग करनी है। तो ब्रांचेस जो हैं वो डिफरेंट हैं, इधर से थर्ड पे, इधर से फोर्थ पे। तो ई वाला जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले आएगा। नेमिंग में भी हमने लिखा 3 इथाइल, उसके बाद हमने लिखा 4 मिथाइल, और लास्ट में जो है हमने लास्ट रूल क्या है हमारे पास, पेरेंट चेन, ये जो चेन है इसकी नेमिंग करनी है। अब इसकी नेमिंग कैसे होगी कि हमने टोटल कार्बन्स काउंट किए, 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए जो हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं वो होता है हेक्स, और अल्केन हम फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, तो उसका हम सफिक्स ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। इसी तरह से अगर हम इसकी पेरेंट चेन की नेमिंग करें, तो इसमें नेमिंग कैसे होगी कि 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए प्रीफिक्स यूज़ होता है पेंट, और अल्कीन का सफिक्स ऐड कर दिया तो ये हो गया पेंटेन। इसी तरह से हम पीछे नेमिंग करें, इसकी नेमिंग करें तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूट, और इसके अंदर अल्केन का सफिक्स ऐड कर दिया तो ये बन गया ब्यूटेन। इसी तरह से इसमें 5 कार्बन हैं, तो 5 कार्बन वाला हमने पीछे ही सॉल्व किया पेंटेन करके। इसमें भी 5 कार्बन हैं, तो इसके अंदर भी आएगा पेंटेन कर दे। तो इस तरह से जो है अल्केन्स की नोमेनक्लेचर जो है वो कंप्लीट हुआ।